धरती जिसपे हमने जन्म लिया, धरती जिसपे हम पले बढ़े, धरती जिसका हम अन्न खाते हैं, धरती जिसपे हम विचरते हैं, तो क्यों ना आज इस धरती माँ को याद किया जाए। हा 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 हा। क्या हुआ माँ, ये हंसते हंसते रोना कैसा? आज तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या तुम सच में मुझे ना मानती हो? क्यों माँ, कोई शक? कोरा झूठ। अगर तुम सच में मुझे माँ मानते होते तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। क्यों माँ, क्या हुआ? मैं छलनी हो चुकी हूँ, दूषित हो चुकी हूँ। अब मैं धरती माँ नहीं रही, मैं बंजर हो चुकी हूँ, बंजर हो चुकी हूँ, बंजर हो चुकी हूँ। लेकिन माँ, ये सब तो उन्नति के लक्षण है। धरती माँ को छलनी करके कैसी उन्नति? माँ, विस्तार पूर्वक समझाइए। पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, जंगलों को काटकर इमारतें बनाई और पेड़ों को काटकर अपनी जरूरतें पूरी की, इसलिए धरती माँ बंजर हो चुकी है। वह धरती माँ का अमूल्य कहना था। मुझसे हरियाली थी, मुझसे खुशहाली थी, धरती माँ मुझसे रोमांचित होती थी। लेकिन मानव पुत्रों ने मुझे और मेरे भाइयों को काटकर धरती माँ को लहूलुहान कर दिया। तो इसमें बुरा क्या हुआ? मूर्ख इंसान, इसमें बुरा ये हुआ कि पेड़ों की संख्या कम हो गई, ताजी हवा मिलना बंद हो गई और पक्षियों से उनके घर छिन गए, इसलिए धरती माँ छलनी हो गई। अगर तुम सच में धरती माँ हो और तुम ये चाहती हो कि हम कुछ न खाएं, घर न बनाएं, ईंधन न जलाएं और उन्नति न करें, कैसी ममता है तुम्हारी? सच कहो मित्र, 100% सच कहो। मैं इमारत हूँ, मुझमें लोग रहते हैं, मुझमें फैक्ट्रियाँ बनती हैं, मैं आसमान को छूती हूँ और मेरे लिए तो पेड़ कटेंगे, जंगल तो साफ होंगे और धरती माँ तो चलनी होंगी। तो फिर प्रदूषण का क्या? प्रदूषण का तो ये है जी, मैं धुआं हूँ, मुझसे लोग ईंधन जलाते हैं, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता हूँ, लेकिन अब इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो आऊंगा, प्रदूषण फैलाऊंगा। मूर्ख इंसान, अब तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उन्नति करते करते मैं पतन की ओर चल पड़ी। मैं आप सबसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, आपसे, आपसे और आपसे भी, कि आप धरती माँ से इतना सब कुछ लेते हैं, परंतु आपने उन्हें कभी कुछ दिया? तो फिर कुछ क्या चाहिए? मुझे बस इतना चाहिए कि धरा को हरा रखो, धरा को हरा रखो, धरा को हरा रखो, धरा को हरा रखो। तरफ सबके पास है जो और किसी के पास नहीं। अगर समय रहते हम धरती माँ की रक्षा नहीं कर पाए तो यह मुख्य कारण होगा। अब फैसला आगे हाथ। पृथ्वी, जननी, हमारी जन्मभूमि जिसपे हम जन्म लेते हैं। बड़ों की बात दूर तक है, लेकिन आप बच्चे इस बात को समझ लीजिए कि अगर इस मौसम में आप ऐसी गर्मी बर्दाश्त करते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी गर्म तवे पे होगी। धन्यवाद।